हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम जो है वो पास पेपर के एक और क्वेश्चन के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। टॉपिक हमारा जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्योर मैथमेटिक्स 3 का। पेपर का कोड वेरिएंट वगैरह सब यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, सो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि हमें ग्रेडियंट या डेरिवेटिव दिया हुआ है हमें एक कर्व का, विच इज वाई माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस थ्री। और हमें पॉइंट भी दिया हुआ है व्हेन वाई इज इक्वल टू टू। वाई आपके पास टू होगा जब एक्स आपके पास जीरो, मीन्स की जीरो कॉमा टू। दिस इज योर पॉइंट। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्टेनिंग वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। सिंपल, आपके पास वही जो एक क्वेश्चन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को आपके पास। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो उससे क्या होगा आपके पास यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो आप क्या करोगे, इस डी एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वाई माइनस वन को इधर क्रॉस। तो दिस इज वाई माइनस वन डी वाई, दिस इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। राइट। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, so this becomes integration of 1 over y minus 1 dy is equals to integration of 1 over x plus 1 into x plus 3 dx। ये साइड तो आपके पास सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फॉर्म है कौन सी, के नीचे आपके पास फंक्शन है y माइनस वन, और इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू इसका वन आएगा। तो जब भी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर में आपके पास कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और न्यूमरेटर में क्या हो, इसका डेरिवेटिव हो, तो इसकी इंटीग्रेशन जो बनती है हमेशा बनती है एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वो फंक्शन आपके पास आ जाता है। तो सेम यहाँ पे यही चीज़ है। तो आप यहाँ पे बोल दोगे कि ये हो जाएगा एल एन ऑफ वाई माइनस वन इक्वल्स टू, नाउ यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन जो यूज होगी वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। राइट। सो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, कि आप इसको बोलो कि हम इसको इंटीग्रेट साइड में करते हैं, फिर वापस यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री। तो दिस इज इक्वल्स टू ए ओवर एक्स प्लस वन, पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं, बाद में इंटीग्रेट करेंगे, एंड प्लस बी ओवर एक्स प्लस थ्री। सो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये कुछ हो जाएगा इस तरह से, ए टाइम्स एक्स प्लस थ्री एंड प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वन। तो यहाँ से आपको ए और बी फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेशन ए, आप यहाँ से ए और बी फाइंड आउट कर लेंगे, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो जब आप एक्स को रखोगे माइनस थ्री तो आपके पास बी की वैल्यू आएगी, विच इज वन इज इक्वल्स टू जीरो, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो जीरो टाइम्स ए जीरो एंड प्लस बी टाइम्स माइनस टू, तो बी बिकम्स माइनस वन ओवर टू। राइट। तो बी इज माइनस वन ओवर टू एंड ए बिकम्स, अब आप क्या करोगे, इस एक्स को इस इक्वेशन में आप पुट करोगे माइनस वन। नाउ पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो दिस बिकम्स वन इज इक्वल्स टू, दिस इज ए टाइम्स माइनस वन प्लस थ्री, minus 1 plus 3 is 2 equals to, this is 0, sorry, plus 0. Now a becomes 1 over 2। तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए। तो आप इंटीग्रेट करेंगे अब, तो इंटीग्रेशन आपके पास किस तरह से यहाँ पे लिखी जाएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इज वन ओवर टू एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब ये वन ओवर टू आपके पास कांस्टेंट है तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा इस तरह से। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन dx plus, sorry, this becomes minus 1 over 2 minus 1 over 2 integration of 1 over x plus 3 dx। नाउ अब जरा गौर से इसको देखें तो ये भी सेम वही सिचुएशन है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। x प्लस वन का आप डेरिवेटिव लो तो वो वन आएगा। तो दिस बिकम्स वन ओवर टू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर टू एल एन ऑफ एक्स प्लस थ्री, राइट, एन प्लस सी। ओके। सो हमारा जो मेन जो आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या थी हमारी,
लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ रही थी यहाँ पर ln y माइनस वन, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, ln y माइनस वन इक्वल्स टू 1/2 ln x प्लस वन माइनस 1/2 ln x प्लस थ्री एंड प्लस c. c is the constant of integration. Now हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में, पॉइंट हमें गिवन था 0,2, वेन एवर एक्स इज 0 y बिकम्स 2. आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे और आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे वैल्यू ऑफ c. तो आप यहाँ पुट करते हो, पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 2, so this becomes ln 2 minus 1 is 1 equals to 1/2 ln 0, so this is ln 1 minus 1/2 ln y is 0, so ln 3 plus c. So this is 0, ln 1 is 0. We have ln 1, this is equals to 0, right? So ln 1 is 0. So we have this 0 equals to 1/2. Sorry, this ln 1 is again 0. So this becomes 0 minus 1/2 ln 3 plus c. So c becomes 1/2 ln 3. So this is your value of c, right? अब आप जो है वो इसमें फर्दर क्या करोगे, सी की वैल्यू पुट कर दोगे. तो आपकी जो अब इक्वेशन थी उसको इस तरह से आप लिख देंगे. अब जब सी सब्स्टिट्यूट आप कर देंगे उसमें, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. ये हो जाएगा ln y माइनस वन इक्वल्स टू 1/2 ln ऑफ x प्लस वन माइनस 1/2 ln x प्लस थ्री प्लस 1/2 ln थ्री. अब आपको y को इन टर्म्स ऑफ x अरेंज करना है. जैसे क्वेश्चन में आपके पास पूछा है ऊपर, क्या बोला है, सॉल्व द डिफरेंशियल एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x. तो यहाँ से देखें y आपके पास लेफ्ट साइड पे, तो ये तभी पॉसिबल आपके पास हो सकता है कि जब यहाँ पे आप जो है वो एक्सपोनेंशियल वाली जो है वो कंडीशन यहाँ पे यूज करो, या कुछ और आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो. अभी इस साइड पे आपके पास जो है टू स्ट्रेट आउट जो है क्या है वो एलसीएम ले सकते हैं आप. तो टू एलसीएम यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज ln y माइनस वन इक्वल्स टू ln x प्लस वन माइनस 1/2, सॉरी टू आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका, तो दिस इज माइनस ln ऑफ x प्लस थ्री एंड प्लस ln थ्री, राइट. सो टू, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप लॉग की, नेचुरल लॉग है आपके पास. तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है ln, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर हो, यहाँ पे b हो, तो ये इस तरह से लिख देते थे कि आप b टू द पावर a. यहाँ पे 2 है तो आप इसको इस तरह से भेज दोगे y माइनस वन टू द पावर स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको जो है वो अरेंज करना है इसको इस तरह से कि आप देखें कि ये ln प्लस थ्री और ये ln x प्लस वन एंड ये प्लस ln थ्री है और ये माइनस ln x प्लस थ्री. तो यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b अगर है, तो आप इसको लिख देते थे कि ln ऑफ a टाइम्स b. ये आपके पास एक प्रॉपर्टी की लॉग की और नेचुरल लॉग दोनों की. सो दिस बिकम्स 3 टाइम्स x प्लस वन, ओके, एंड माइनस ln ऑफ x प्लस थ्री, राइट. तो अब आप क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ पे सेम अगेन एक और प्रॉपर्टी यूज होगी कि ln ऑफ a l माइनस ln ऑफ b अगर है, तो ये हो जाता था ln ऑफ a अपॉन b. तो दिस बिकम्स ln ऑफ 3x प्लस वन ओवर x प्लस थ्री, राइट. नाउ लेफ्ट साइड आपके पास इसी तरह से ln y माइनस वन का होल स्क्वायर. ठीक है. अब आप टेकिंग एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आप जब लगाएंगे यहाँ पे e, तो ये इस तरह से हो जाएगा, टेकिंग e ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा y माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू ln से ये ख़त्म हुआ, तो ये हो जाएगा, हाँ, 3 टाइम्स x प्लस वन ओवर x प्लस थ्री. यहाँ पे दोनों साइड्स पे ln था क्योंकि. अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दिस बिकम्स y माइनस वन इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 टाइम्स x प्लस वन ओवर x प्लस थ्री एंड फाइनली y बिकम्स, so y becomes root of
3 टाइम्स x प्लस 1 over x plus 3 plus 1. So this is your final answer, equation of the curve. और y को अपने टर्म्स ऑफ x यहाँ पे अरेंज कर दिया. ओके, सो होपफुली हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही देखेंगे. उसके बाद फिर जो है हम किसी और टॉपिक को फॉलो अप करेंगे. कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई कुछ आपके पास कोई चीज़ समझ में ना आए या कोई आपका क्वेश्चन हो अलग से आपको वो सॉल्व करवाना, तो वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप जो है वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, किसी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं. सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपडेटेड है. थैंक यू सो मच.